अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा साइड रैंक की आने वाली साहब बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब बारी आई है जावेद की। मीशा ने जावेद को ऐसा उलझाया है कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। मीशा उससे कहती है कि तुमने घर में चोरी करनी है, जितना माल होगा हम सब आधा आधा कर लेंगे। जावेद कहता है ठीक है। मीशा घर की चाबियां चुराती है और चुप करके रात को जावेद के हवाले कर देती है। जावेद घर में बेस बदल कर आता है और तमाम जायदाद और जेवर जब चोरी करके निकलने लगता है तो मीशा ही शोर मचा देती है कि तुम कौन हो और हमारे घर से चोरी क्यों कर रहे हो। जब ये शोर सुनती है तो वहाँ पे जवाद शाह और पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस वक्त जावेद बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया। अब वो सारी गेम समझ जाता है कि मीशा ही है उसको फंसाने वाली। घबरा के जावेद मीशा को पकड़ लेता है और उसके सर पे बंदूक तान लेता है। उतनी देर में मीशा सब जल्दी से उसका मास्क उतार देती है ताकि पुलिस पहचान जाए कि ये कौन है। जवाद शाह जब देखता है कि जावेद है तो वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि तुमने मेरे घर में ही डकैती कर ली है। अब पुलिस तहकीकात करना शुरू कर देती है और कहती है कि जावेद आपका क्या लगता है। जवाद शाह बताता है कि ये मेरा बहनोई है, मेरी बहन फोत हो चुकी है। वो कहता है कि इस सारी कार्रवाई में अकेला जावेद मुलविस नहीं है, कोई और था जो इसके साथ दे रहा था। वो पूछते हैं कि मीशा से कि ये कौन है। आगे से जवाद शाह बताता है कि ये मेरे बच्चे की नैनी है। वो कहता है कहीं यही तो आस्तीन का सांप तो नहीं है। लेकिन जवाद शाह कहता है घर की तमाम चाबियां तो सिर्फ शबाब के पास होती हैं। अब सबका शक एक दफ़ा फिर शबाब की तरफ उठ जाता है, लेकिन शबाब मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि हर बार गलती कोई और करता है और सज़ा मुझे क्यों मिलती है। अब मीशा आहिस्ता आहिस्ता करके अपने तमाम मकासद में कामयाब होती जा रही है। ज़किया को अपने अंजाम तक पहुंचा चुकी है, शबाब को जवाद शाह के दिल से उतार चुकी है। अब बारी आई है जावेद की और जावेद को भी पुलिस के हवाले कर चुकी है। दिन ब दिन शबाब जवाद शाह के दिल से उतरती जा रही होती है। वो जवाद शाह से कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, एक वक्त था मैं यहाँ पे राज करती थी। आगे से जवाद शाह कहता है कि ये मकाम तुमने खुद खोया है, अगर तुम कुछ हरकतें ना करती तो तुम हमेशा मेरी प्यारी बीवी ही बनकर रहती। फिर वो कहता है कि हुनैन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ना रहे। ये बात सुन के शबाब को बड़ा गुस्सा आता है। वो फ़ौरन मीशा के कमरे में जाती है और मीशा के मुंह पे थप्पड़ मारती है और हुनैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मीशा अपने आप से वादा करती है और कहती है कि जब तक वो उस थप्पड़ का बदला नहीं ले लेगी वो सुकून से नहीं बैठेगी। वो कहती है कि मैं उसको ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि उसकी गूंज पूरी हवेली में गूंजेगी। दूसरी तरफ शबाब और मीशा के दरमियान एक खुली जंग का ऐलान हो चुका है। अब वो दोनों आमने सामने आ चुकी हैं। शबाब कहती है कि मैं किसी सूरत जवाद शाह तुम्हारी गोद में नहीं डालूंगी, जबकि दूसरी तरफ मीशा कहती है कि मैं जवाद शाह को तुमसे छीन के ही रहूंगी। शबाब उसे कहती है कि जब एक औरत अपना घर बचाने को आती है तो वो अपने सामने आने वाली हर रुकावट को कुचल के रख देती है, यहाँ तक कि वो किसी की जान लेने में भी दुरेग नहीं करती। ये क्या कि वो मीशा को खुलम खुला इस बात का ऐलान करती है कि अगर उसे रास्ते से हटाने के लिए मीशा को मारना भी पड़ा तो वो उसे मार देगी।